शहर बड़े, शहरों की चमक के पीछे एक नया अंधेरा छिपा होता है, जहां लोग महलों में नहीं, टीन के छप्पर के नीचे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लम्स की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गटर की जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ के लोग किस स्थिति में रहते हैं और अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्लम्स के बारे में, आखिर कैसे यह बढ़ते हैं और कैसे स्लम्स बनते हैं, और यह हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्लम्स कैसे बढ़ते हैं, आखिर क्या कारण है जिसके कारण स्लम्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आज के डेट में या फिर प्राचीन काल से देखेंगे तो अभी के डेट में बहुत ज्यादा स्लम्स बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन का समय है, शहरीकरण बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और इससे जो गांव के लोग हैं वे अधिकांश रूप में शहरों में बसने लगे हैं। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने शुरू कर दिए हैं और शहरों में ही बस जाते हैं। तो देखेंगे कि शहर में आखिर वे क्यों गांव से शहर छोड़ के आते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो गांव में रोजगार के कुछ काम के खोज में सब गांव इस शहरों की तरफ दौड़े आते हैं, लेकिन उनके लिए जगह कहाँ रहने के लिए, तो वही टीन के छप्पर के नीचे रहते हैं। यहीं पे उनका लाइफ स्टाइल शुरू होता है और वहीं से वे अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि वे बड़े घर तो खरीद नहीं सकते, इसलिए वे ऐसे ही एक छोटे मोटे टीन के डब्बे में रहना शुरू करते हैं। और यही छोटे छोटे बहुत सारे लोग जब आने लगते हैं, जब वहीं पे लोग बढ़ते बढ़ते एक स्लम्स का रूप ले लेता है और यही बहुत बड़े गटर के रूप में एक बोले तो एक सिटी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं क्या स्लम्स में रहना कितना कठिन होता है, कितना ज्यादा हमारे लिए, या फिर जो भी लोग ऐसे इलाके में रहते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। बात करें स्लम्स में रहने वाले लोगों की, तो वे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनके पास वे गांव छोड़ के आते हैं, यानी कि कहें तो एक प्रकार से वे पलायन करके आते हैं। उनके गांव में कोई ऐसा रोजगार नहीं होता है जिसके कारण वे गांव छोड़कर शहरों में चले आते हैं। वहीं आप शहरों में देखेंगे तो शहर में उनको उतनी अच्छी चीजें नहीं मिल पाती है। उनको कई बार काम तो मिल जाता है, उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन उनका रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता, जिस कारण से वे अपना कोई ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां वे स्लम्स झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और वे रहना प्रारंभ करते हैं। तो धीरे धीरे उनके ऐसी लाइफ स्टाइल चलती है और वे इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम जानते हैं कि इन स्लम्स में रहना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, जहाँ पे पानी की कमी, बिजली की कमी, हर कहीं कचरा ही कचरा, या फिर कहें तो बहुत सारे इतने नाली, गंदे इतने नाली, जहाँ पे अच्छे पानी भी नहीं आती, जिसके कारण लोग कहीं ना कहीं ज्यादा बीमार होते हैं। एजुकेशनल में कमी और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमी होना, या फिर यहाँ के लोग एक प्रकार से पिछड़ी ही रह जाते हैं। तो जितने भी जो स्लम्स में रहने वाले लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। वे पानी के लिए कहीं न कहीं उनको गंदे नाली से होते हुए जो पाइप होते हैं उनसे जल जो आता है वे उस पानी का वे यूज करते हैं और बहुत कठिनाई से वे जिंदगी जीते हैं। यानी कि
कचड़ों के ढेर में जहाँ उनका बसेरा बसता है, वे ये मक्खियों के ढेर में वे बसते हैं। उनकी हेल्थ बहुत गंभीर स्थिति में होती है। बच्चे का जीवन भी बहुत खराब होता है। बच्चे कचड़ों के ढेर में खेल रहे होते हैं और वे उसी को अपना एक वातावरण समझ बैठते हैं और वही प्रदूषण ही उसका एक वातावरण होता है। उनको एक शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है। जी हाँ, बहुत ही गंभीर स्थिति में वे होते हैं। उनके आसपास चारों ओर आप देखेंगे तो वे कितनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण होती है। जी हाँ, और यही लोग जो हैं आखिर शहरों को चमकाते हैं, शहरों को बड़ा बनाते हैं, शहरों को चमकाते हैं। लेकिन वही बात करें इनकी तो यही लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही दिशा, सही रोजगार नहीं मिल पाता, सही उन्हें एक इंसानियत के रूप में मौका नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वे सिर्फ अपना काम करते हैं, वे दूसरे को देखते नहीं कि उनके बारे में नहीं सोचते हैं, जिस कारण से वही लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और इन गटरों में रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही खराब स्थिति उन लोगों का जीवन का है। तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो भी चीजें, हमारे जीवन में जो भी चीजें, अच्छी चीजें जो प्रोवाइड होती है, जैसे कि सड़क हो गया, जितने भी बड़े बड़े फ्लैट हो गया, वे ही बनाते हैं जो स्लम्स में रहते हैं। यानी कि वैसे लोग जो हमारी जिंदगी को बेटर करने में लगे हैं, लेकिन अपने जीवन को वे निछावर कर देते हैं। यानी कि अपना जीवन को दांव पर रखकर वे हमारे देश को चमकाने में लगते हैं और एक देश को ब्राइट बनाते हैं। बल्कि उनका जीवन बहुत ही दयनीय होता है, उनका जीवन बहुत ही दर्दनीय बीतता है। जी हाँ, यही लोग जो मजदूर दिहाड़ी का काम करते हैं बाहर से आके, या फिर मिस्त्री वगैरह, यही लोग शहर को बनाते हैं, चमकाते हैं। और अगर हम बात करें वहीं के जितने भी लोग जो रहते हैं, जो कूड़ेदान, कचड़ों में, के ढेरों में रहते हैं बच्चे, और यही बात करें शहरों के बच्चों में, तो उनमें जो ह्यूमैनिटी पावर होता है वह बहुत ही अलग होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर छोटे बच्चों को वहाँ की, तो उनमें जो ह्यूमैनिटी पावर होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि वहाँ के बच्चे जो गंदे नालियों में रहते हैं, वही उनके पास वह ह्यूमैनिटी होता है, जिसके कारण वे उनको कितना भी ऐसे ठंडे इलाके में भी, ठंडों में भी वे ऐसे ही रह सकते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे जो अमीर आदमी के जो बच्चे होते हैं, अगर वह उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे वहीं पे उसी दिन बीमार हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इस पे डिफरेंस है। तो आखिर हम कैसे इसे सुधार सकते हैं कि हम, या फिर जितने भी स्लम्स के लोग होते हैं, स्लम्स को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? तो स्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। यानी कि सरकार को होना चाहिए कि अगर सरकार के लिए वो काम कर रहा है, कोई भी मजदूर हो, जितने भी लोग दिहाड़ी मजदूर हो या फिर जिस भी प्रकार के मजदूर आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, हमारे देश में रोड को लेकर काम कर रहे हैं, हमारे देश को चमकाने के लिए बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं, बड़े बड़े जो कारीगरी आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, वे तो मजदूर ही हैं। लेकिन इनके लाइफ को ब्राइट बनाने के लिए सरकार को भी हाथ होना चाहिए। आखिर उनके पास पैसा तो आता है, लेकिन उनको एक सही हेल्थ नहीं मिल पाता है, उनको एक सही दिशा नहीं मिल पाता है, सही रहने का कोई जगह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और इससे हमारे सामाजिक, जो हमारे देश का जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि इन्हें एक अच्छा मौका नहीं मिल पाता है। तो सरकार से यही है कि इन सभी को देखना चाहिए और एक हाउसिंग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं वह आगे चलकर हमारे देश को ब्राइट बनाते हैं। तो इन सभी को एक
हाउस के प्रकार से सभी को मिलना चाहिए, जो बाहर से लोग काम की तलाश में आते हैं, ताकि और जो अमीर आदमी होते हैं वही लोग जो कचड़े होते हैं जितने भी प्लास्टिक वगैरह वे जाकर स्लम्स एरिया में ही फेंका जाता है, जिसके कारण वह और भी ज़्यादा कूड़ेदान में बदल जाता है। तो इन सभी को ध्यान देते हुए सरकार को कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है। हर एक स्टेट में देखा जाए तो हर एक स्टेट में एक कहीं ना कहीं स्लम्स एरिया है, कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आते हैं वे ऐसे ही बस जाते हैं, कूड़े कचड़ों में रहते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों में रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी पॉडकास्ट से जो स्लम्स के बारे में, स्लम्स से रिलेटेड आपके लिए आपका क्या नज़रिया है, स्लम्स को आप किस प्रकार से देखती हैं और स्लम्स की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम सभी मिलकर स्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट में एक कमेंट करिए, ताकि हम सब स्लम्स को लेकर एक नया चीज़ें सोच बदल सके। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।